व्यवस्था को बनाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि आप ऐसा ऐसा करिए, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार ने यह कहा कि नहीं, डेफिनेटली हम ये सुनिश्चित कराएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और जावेद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, क्या तस्वीरें तो खुद सवाल बन गई हैं आज के दौर में। सुबह से जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये तस्वीरें दिखा रहा है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो छूटी हुई हो, अगर छूटी होगी तो वो भी हम दिखाएंगे प्रदेश की जनता को, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों को। क्या हो रहा है सर ये, और इससे वो डर, वो खतरा बढ़ेगा या कम होगा? आंसर करिए। देखिए, निश्चित रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और आयोग से हमारी ये मांग भी है कि सख्ती करना पड़े, चाहे जो भी स्टेप लेना पड़े, लेकिन इस तरह की भीड़ वहां नहीं जुटनी चाहिए। पुलिस ने, चाहे जौनपुर की तस्वीर हो, चाहे फरिंदा की तस्वीर हो, पुलिस ने नियंत्रित बल प्रयोग के द्वारा उन लोगों को वहां से हटाया है, भीड़ को हटाया भी है। और आम जनता को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। एक्चुअली जो प्रधान का चुनाव होता है उसमें पूरा गांव के एक घर के लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके नाते से लोगों में ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कौन जीत रहा है। लेकिन ये आज विषम परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रख के भीड़ लोग न लगाएं और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी कीमत पे कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। मनीष भाई, प्रतिबद्धता का हम सम्मान करते हैं, सरकार की इच्छा शक्ति है, ये बात भी रोज सामने आती है, लेकिन हमें ये बताइए ना कि कैसे होगा या कैसे होना है, इसको सुनिश्चित कराना तो सत्ताधारी दल या सरकार का ही काम है। अब अगर ये नहीं हो पा रहा है तो किसकी जिम्मेदारी बन रही है? क्या जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो कोई दिशा निर्देश जारी कर रहा है? क्योंकि अब एक और अलग स्थिति है, आप तो जानते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कि 2 दिन ही काउंटिंग चलने वाली है। आज 2 शिफ्टों में चलेगी और जहां जहां जरूरत होगी वहां तीसरी शिफ्ट में कल चलेगी। ऐसे में अगर स्थिति ये बनी रही तो 4 दिन बाद के हालात उत्तर प्रदेश में क्या होंगे सर, ये तो बताइए। देखिए, जो शिफ्ट बनाए गए, इसीलिए बनाए गए, शिफ्ट बनाए गए कि एक साथ भीड़ न एकत्रित हो। और चूंकि एक साथ 4 मतपत्र की गणना हो रही है, ग्राम प्रधान की हो रही है, बीडीसी की हो रही है, जिला पंचायत सदस्य की हो रही है, और जहां ग्राम पंचायत सदस्य का भी सरसोबत से नहीं होता वहां उसका भी वोट पड़ता है। तो इसीलिए उसको 3 शिफ्ट में 2 दिन में मतगणना का काम किया जा रहा है। और आयोग की मंशा के अनुसार सरकार पूरी तरीके से अपने फोर्स को डिप्लॉयड किया है सरकार ने। और मैं भी ये चाहता हूं, आयोग से मेरी भी मांग है कि सख्ती बरते और कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मनीष भाई कि जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, और चूंकि हो नहीं पा रहा है उसका अपना एक अलग खतरा है। हम तस्वीरों को दिखाते हुए आपको फिर जोड़ेंगे। फिलहाल जो है जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, नेता प्रवक्ता हैं। जावेद साहब, सहमत हैं, मुतमईन हैं उन तर्कों से जो यहां मनीष शुक्ला जी दे रहे हैं? देखिए, मनीष जी जो कह रहे हैं, अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, उनको बधाई मेरी तरफ से। लेकिन वो होता हुआ तो कहीं दिख नहीं रहा है। माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा तो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से जाकर वो किस तरीके से लॉकडाउन के लिए। मनीष भाई बिल्कुल आएंगे, पूरा करने दीजिए, एकदम आएंगे। हाँ बोलिए जावेद साहब, पूरा करिए। ये मतगणना अगर रोक दी जाती उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा का ये संकट काल है, उत्तर प्रदेश की स्थितियां बहुत भयावह है। अगर इस मतगणना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता तो कोई संवैधानिक संकट हमारे समक्ष नहीं खड़ा हो जाता। हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं, ऑलरेडी प्रशासक काम कर रहे हैं। ये अगर 2 महीने 3 महीने अगर ये वोट हो गए थे, ठीक है, ये मतगणना 2 महीने बाद भी होती तो क्या संकट आ जाता, कहाँ संविधान आड़े आ रहा था। लेकिन जो स्थितियां, जो विजुअल है, अब तो सत्ताधारी दल विजुअल को भी डिनायल कर रहा है। आप जो दिखाते हैं, उनके मंत्री आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो सीधे कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देश किस तरफ जा रहा है, उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है, इससे अब सरकारों को कोई लेना देना नहीं। हमारी कांग्रेस की भी नैतिक जिम्मेदारी है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक दल प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो सत्ताधारी दल है उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। सरकार की स्थिति ये हो गई है कि ना वो जिम्मेदारी पूरा करना चाहती है और ना वो जवाब देने के लिए तैयार है। वो जवाब के नाम पर तो वो अगर आप कोई बात करेंगे तो एक मुकदमा लिख दिया जाएगा और आपके ऊपर अब रासुका लगाने की धमकी दी जाएगी। इतना बड़ा संकट काल है प्रदेश में, स्वास्थ्य मंत्री नहीं दिख रहे हैं। जावेद भाई इस तरफ चीजों को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ले जाएंगे वो बहस का एक दूसरा मोर्चा खुल जाएगा। मनीष जी यहाँ बैठे हैं, वो जवाब भी देते हैं और आपकी बात का भी जवाब देंगे, वो आपकी बात का भी जवाब देंगे। दो मेहमान हमारे साथ और हैं, हमारे संवाददाता संकल्प कानपुर से सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नाहिद जी बहुत स्वागत है आपका। मनीष भाई जवाब दीजिएगा। हम जरा एक बार नाहिद जी को जोड़ लें, और कानपुर में इस वक्त क्या स्थिति, क्योंकि सुबह जब हमने खबर दिखाई थी तो कुछ प्रशासन में हलचल हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग बनवाने का प्रयास हुआ था, लोगों को मास्क किस सही तरीके से लगाने ये कहा गया था। फिलहाल की क्या स्थिति, एक अपडेट ले लेते हैं, फिर मनीष भाई आपके पास लौटते हैं। संकल्प, क्या स्थिति है फिलहाल कानपुर में? क्या जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है व्यवस्था बेहतर हो रही है या हालात बदतर हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश की स्थिति आप जरूर देख रहे होंगे, शहर शहर और जिले जिले से अलग अलग मतगणना केंद्रों से एक ही तरह की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है कानपुर में? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए कानपुर की तो महानगर होने के नाते व्यवस्थाओं का दावा तो बहुत किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग मतदान केंद्रों पे जहां पे मत पड़ा था उस दौरान भी जब वोटिंग के दौरान एक सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना दिखी थी, लेकिन तैयारी इस बार पूरी बताई जा रही थी। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, कैमरा देखने के बाद में हलचल में अधिकारी जरूर आ जाते हैं, लेकिन एक मेले सा माहौल जो है वो बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दूर की बात है, यहाँ पे कोई किसी से जानकारी लेने वाला भी नहीं है। हालांकि अगर कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की बात की जाए तो यहाँ पे एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है, जो लोग अंदर आ रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करना चाहूंगा जी। जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कक्ष में, जब वही उचित दूरी पे नहीं बैठेंगे, ये व्यवस्था प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी थी कि जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जो मतदान में कर्मी लगाए गए थे या मतगणना में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उनकी जिंदगी भी खतरे में डाली गई। लापरवाही की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इतने अगल बगल में बैठे हुए हैं, कई कर्मचारियों के चेहरे पे मास्क तो है लेकिन वो नाक के नीचे है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं घातक हो सकती है उन कर्मचारियों की सेहत के लिए। आपको लगातार हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक मेले सा माहौल है। हालांकि अधिकारियों का जब निरीक्षण होता है उस दौरान जहां पे जो ड्यूटी में तैनात अफसर होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं, सबसे पूछने लगते हैं कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बात आती है अनुपालन कराने की, जब बात आती है कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की, तो महज खाना पूर्ति की कार्रवाई दिखाई देती है। और ये तस्वीरें बेहद घातक हैं शहर के स्वास्थ्य के लिए, उन कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए जो लगातार फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे कार्यरत हैं, अपनी जी-जान से अपनी ड्यूटी को निभाने में जुटे हैं। हालांकि कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जो खराब स्वास्थ्य के चलते ड्यूटी पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी वो ये तस्वीरें बता रही हैं। एक मेले सा माहौल है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि लोगों की एंट्री कराते समय लग ये रहा है कि तात्कालिक तत्परता दिखती है फिर वो गुम हो जाती है, जिसे हम आम बोलचाल में कहें फौरी अरेंजमेंट तो दिखता है। आपने जैसा कि कहा कि कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो जो बाकी पुलिसकर्मी हैं वो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लेकिन जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी जाते हैं हालात जस के तस हो जाते हैं। तात्कालिक तत्परता दिखाई जा रही है, फिर नतीजा सिफर है। यह भी बिल्कुल ठीक आपने कहा मनीष जी, नाहिद लारी खान और जावेद साहब और बाकी सारे लोगों को सुनना देखना चाहिए। हमारी अपील है कि बहुत सारे जो इस मतगणना के काम में लगे हुए हमारे तमाम जो कर्मचारी हैं, सम्मानित कर्मचारी हैं, वो मास्क लगाए हुए हैं लेकिन वो नाक के नीचे है। प्लीज प्लीज अगर आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, वैसे तो आप कामकाज में बिजी हैं क्योंकि मतगणना बड़ा गंभीर कार्य है, मास्क को ऊपर रखिए वरना आपका मास्क लगाना केवल औपचारिकता भर रह जाएगी। आप वहां भीड़ के बीच में हैं, आप अंदाजा लगाइए कि आप किस गंभीर परिस्थिति में चीजों को कर रहे हैं। अब हम जरा एक बार नाहिद जी से शुरुआती कमेंट लेकर मनीष भाई आपके पास आ रहे हैं, आंसर करिएगा जिम्मेदारी के साथ। शुरुआती कमेंट करिए नाहिद लारी खान, यह परिस्थिति प्रदेश को कहां लेकर जाएगी? राजीव जी, ये जो चुनाव हो रहा है
ये प्रदेश की जनता को जो है बरसों बरस तक याद रहेगा, क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव है ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक चुनाव रहा है। और प्रदेश की जनता याद रखेगी कि किस तरह बीजेपी ने सत्ता में होते हुए सत्ता की लालच में जिस तरह से इनको केवल वोट दिखते हैं, इस तरह से इस महामारी में, इतनी भयावह स्थिति में लोगों की जानों को की बाजी लगाते हुए इस चुनाव को कराया है। आप ये देखिए कि कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर सुनवाई थी, तो राज्य सरकार के वकील ने आश्वासन दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि यह सब व्यवस्था अच्छी है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जबकि जमीनी स्तर पर क्या हुआ वो सब आपके टीवी पर सुबह से चल ही रहा है, चाहे बस्ती हो, चाहे रामपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे देवरिया हो, पूरे सूबे में हर जगह जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हो रही है और कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। आखिर और इतना सब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त कल टिप्पणी की, यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर मतगणना टल जाएगी तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर सरकार के पास दिमाग होता तो इसको अप्लाई करती और 10-15 दिन इस मतगणना को चाहे तो टाल सकते थे, क्योंकि बार बार एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अभी 15 मई तक स्थिति और भयावह हो सकती है। तो अगर पहले देख लेते 10-15 दिन तक, अगर स्थिति भयावह कुछ समझ जाती तब आप मतगणना करा लेते। लेकिन जिस तरह का रवैया है प्रदेश सरकार का और चुनाव आयोग का भी मैं कहूंगी, जिस तरह का रवैया माय वे और नो वे, हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा प्रदेश सरकार से कि ये रवैया नहीं चलेगा माय वे और एक छोटा सा प्रश्न नो वे। नायक जी, एक छोटा सा प्रश्न, उसके बाद मनीष जी आंसर करेंगे जावेद साहब की बात का भी, आपकी बात का भी। छोटा सा प्रश्न, बहुत संक्षेप में ही पूछूंगा। हमें ये बताइए कि ये सही है कि विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते आपको सरकार की आलोचना और सरकार को घेरना ये आपकी जिम्मेदारी में शुमार है, अच्छी बात है, आप आलोचना कर भी रही हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आलोचना आपकी आंतरिक गंभीरता से मेल खाती है? आप लोग बहिष्कार कर सकते थे, माना